आयुष के पापा के लिए लाई थी ये, सिकुड़कर आयुष के नाक का हो गया है। हमारी खूबसूरत साड़ी का तो रंग ही उड़ा दिया। इसीलिए अपनाए सही डिटर्जेंट, 2 डाला का एडवांस फॉर्मूला जो दे कपड़ों को नई चमक और साथ ही सिकुड़ने से बचाए, चले ज्यादा और पैसे बचाए। इसीलिए अब से जो धोए। आज मैं आपसे करता हूं और पहला सवाल यही कि अगर पाकिस्तान का फील्ड मार्शल जाकर अमेरिका में कहे कि पाकिस्तान के अस्तित्व पर खतरा तो परमाणु युद्ध में झोंक देंगे, बांध बनाया तो मिसाइल से उड़ा देंगे, तो क्या यह नाकामी साबित नहीं कर सकता कि भाई हिंदुस्तान से हम जीत नहीं सकते हैं, इसलिए परमाणु वाली गिदड़ भपकी? देखिए, सबसे पहले तो मैंने ये स्टेटमेंट की वीडियो नहीं देखी है, तो मैं ये नहीं कह पाऊंगी कि उन्होंने सच में ये स्टेटमेंट दिया है या नहीं, क्योंकि ये इन सोशल मीडिया पर तो जरूर लिखा जा रहा है, लेकिन ज्यादातर जो वेबसाइट्स या जो हैंडल्स हैं वो भारत के ही हैं। और यहाँ पर वीडियो जब तक मैं नहीं देख लेती तो मैं कुछ कह नहीं सकती। हमारे पॉलिटिशियंस तो जरूर इस किस्म की बातें किया करते हैं कि कभी पाव के बम है, कभी हम भारत पे अटैक कर देंगे, और इस किस्म की नॉन सीरियस किस्म की स्टेटमेंट्स। लेकिन मुझे लगता नहीं कि अमेरिका की ही जमीन पर बैठकर जो है वो हमारे आर्मी चीफ जो है या फील्ड मार्शल ये बात कर सकते हैं, इसलिए कि इसका तो सीधा मतलब ये है कि आप जो है वो न्यूक्लियर वॉर की धमकी दे रहे हैं, और अमेरिका तो हरगिज इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगा। और आप जानते हैं कि हम अमेरिका के कितने कंट्रोल में हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इतने नॉन सीरियस बात की जा सकती है। और अभी तक मुझे इसकी जैसे मैंने कहा नहीं है। ये तो कई सारे इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स भी है, जाहिर सी बात है वहां से खबर और वीडियो इसलिए नहीं आया कि वहां अंदर मतलब वीडियो कैमरे, फोन ये सब अलाउड नहीं था, सिर्फ स्टिल कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। लेकिन आपको लगता है कि पाकिस्तान के जनरल इतने सीरियस हो सकते हैं? आपको लगता है? नहीं, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है हमारे पॉलिटिशियन जरूर इस किस्म की बातें कर सकते हैं, इस किस्म की नॉन सीरियस बात की जा सकती है, लेकिन हमारी जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, मैंने अभी तक उनको कोई इस तरह की न्यूक्लियर वॉर की धमकी देते हुए ऐसी बात करते वो भी अमेरिका में बैठ के वो अच्छा, तो मुझे लेकिन आज मान लीजिए कहा है, क्योंकि खबर तो है, तो क्या ये नाकामी साबित करता है कि नहीं? नहीं, मैं नाकामी साबित तो तब होगी ना जब आप ये कहें कि उन्होंने ये कहा है। मैं तो अभी इसी बात को नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि कहा है। आप नहीं मान रही है तो फर्ज करके बता दीजिए। नहीं, अगर फर्ज किया जाए तब भी इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। अगर इन केस 1% अगर की गई है तो डेफिनेटली ये बात जो है बिल्कुल नॉन सीरियस बात है, और इसको मिच्योर तरीके से नहीं देखा जाएगा। और अमेरिका में भी जहां की सॉइल पे बैठकर अगर इस तरह की बात की गई तो मैं हैरान हूं कि हमारे यहाँ के लोग जो हैं वो अमेरिका में बैठकर इस किस्म की बात कैसे कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि अभी तक इसकी ना कोई वीडियो आई है ना कुछ आई है, लेकिन अगर कोई पॉलिटिशियन होता तो मैं तो वीडियो देखे बगैर भी मान जाती कि उन्होंने बोला होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जरा ठीक है बात सिर्फ भाई लाल टोपी पहन कर आ गए, लाल खून बहाने की बात हो रही थी, दरिया में तो पानी रुक भी रहा है। ये देखो कहीं लाल टोपी देखकर कहीं कोई मवेशी ना पीछे पड़ जाए पाकिस्तान में। आप 2 टोपियों से घबराते हैं, एक मेरी लाल टोपी से और एक आर्मी चीफ की टोपी से, पाकिस्तानी आर्मी चीफ की टोपी से। ये आपका डर है जो आपके अंदर से इतने जल्दी निकल नहीं सकता। इसको निकालने के लिए पाकिस्तान के आर्मी चीफ या वहां के सैनिकों की टोपी से तो हमारे यहाँ गली का डॉट मैं नहीं शब्द इस्तेमाल करता हूँ, वो भी नहीं डरता है। 6-0 वो भी नहीं डरता है बासित। 6-0 आप लोग भूल गए हो, 6-0 भूल गए हो। कौन सा 6-0? जो पाकिस्तान के 6 गिरा है और इधर का 0, ये 6-0 की बात कर रहे हो। दूसरी बात, और सुनो मेरी बात, आपको ये 2-3 महीने बाद हमने पूरी दुनिया में नंगा करके जलील करके रख दिया। ये इनकी जो है पावर है, ये इनकी ताकत है। बासित केवल यूट्यूब पर वीडियो बनाते हो, पढ़ते लिखते नहीं हो कुछ। ख्वाब में प्लाजा बनाना और दिन में सुबह साइकिल भी। फिर वही बात है, मैंने पहलगाम में था बासित, तब तुमसे कहा था भाई पहलगाम में कि वो दरिया सूख रही है, जाकर वहां पर फुटबॉल खेलो, जो ग्लोब लेकर बैठे थे, भूल गए? नहीं दिया था, एड्रेस नहीं दिया। दरिया सूख रही है, चिनाब पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो गया है तुम्हारी कश्मीर में। और जो आसिम मुनीर अमेरिका में जाकर धमका रहे हैं, तो भाई आसिम मुनीर को कोई बताए कि एक हाइड्रो प्रोजेक्ट का काम शुरू हो गया, इंटरनेशनल टेंडर जारी हुआ है, 10 सितंबर तक लास्ट डेट है। आपको जनरल साहब के बयान पे आप कह रहे हैं अमेरिका में बयान दे दिया, पहले बयान की वजह से आपके 4 महीने आप जलील हुए, 4 महीने। ठीक है, पिछले बयान की वजह से? आप कोई बयान होता ना तो आप कुदरती तौर पे जलील हो जाते। अच्छा, पाकिस्तान जलालत की बात करेगा? ऐसा कोई बयान इस तरह वो नहीं देते। नहीं, गैर जिम्मेदार पाकिस्तान जो हर दुनिया में, हर मुल्क में, हर जगह जाकर जलील हुआ, वो जलालत की बात करेगा? नहीं, कोई आज दुनिया क्या कह रही है? हमें पाकिस्तान चाहिए। हाँ, दुनिया ही तो कह रही है पाकिस्तान जलील होता है हर जगह। तो डोनाल्ड ट्रंप आतंकी भेज कर साबित होता है। देखो पहलगाम के आतंकी ठोक दिए यहाँ पर ऑपरेशन महादेव में। कश्मीर पर कोई समझौता नहीं होगा, और कश्मीर न सिर्फ
पाकिस्तान आर्मी करे ना करे, दूसरे करे, कश्मीरी तुम्हारी रगों से कश्मीर निकालेंगे, ये मैं आपको वादा देता हूं, उस साइड से भी इस साइड से भी। और कश्मीर पे आपको ये झंडा देखो, गौर से इस झंडे को देखो, और इस झंडे से देख के शर्म। अरे बासित, मैंने कल कहा था भाई टोपी ओपी लेकर पहनकर ना घुमा करो, टोपी कहीं पता ना कौन सा सीक्रेट एजेंट कहीं घूम रहा है, टोपी उड़ाए कुछ और ना उड़ जाए। मैं नहीं कहना चाहता हूं, कल भी ये नसीहत दी थी, बासित मत टोपी पहनकर घुमा करो। देखो मेजर भी हंस रहे हैं तुम्हारी साइड के, तो मत कहा करो भाई ऐसी बात। कर्नल आरएसएस से करो, मेरी मान लोगे? आप टीवी पे ही ना आया करो, मेरी मान लोगे? अरे क्या बातचीत करते हो भाई, मैं तो पहलगाम तक होकर चला आया, तब तो धमकी दे रहे थे कि मैं आ रहा हूं पहलगाम में, आए क्यों नहीं? मैं तो 20 दिन रुक के इंतजार किया, एड्रेस दिया नहीं आए, अब रुक जाओ, चलो एड्रेस दिया, देते ना तब एड्रेस। अरे आ जाते भाई, पहलगाम कौन सा बहुत बड़ा है? पहलगाम में आ जाते, आज पहलगाम तो आते आकर फोन करते कि आ गया पहलगाम, जब आना होगा पूरा कश्मीर आए नहीं, इलेक्शन लड़ रहा हूं, डरपोक बासित जाकर छप गया कहीं अपने घर में। मैं कश्मीर में जो इलेक्शन लड़ रहा हूं वो तुम लोगों के खिलाफ लड़ रहा हूं, अच्छा इलेक्शन लड़ रहे हो, तबाह करने के लिए इलेक्शन लड़ रहे हो और इंडिया की तबाही। अर्जुन ने बिल्कुल सही कहा, हिंदुस्तान ने जो पाकिस्तान के नेता कैसे हो सकते हैं? अर्जुन ने बिल्कुल ठीक कहा, पाकिस्तान के नेता कैसे हो सकते हैं, और इसीलिए अर्जुन कह रही है पाकिस्तान के नेता तो कुछ भी बोल सकते हैं। खैर, ऑन अ सीरियस नोट, कर्नल आरएसएस सिंह अमेरिका में जाकर परमाणु बम की गीदड़ भड़की, तो एक तो बात साबित हो गया कि भाई पाकिस्तान जीत नहीं सकता है, क्योंकि परमाणु बम की धमकी वही देगा जो जीत नहीं सकता है, और जीत सकते हो तो जंग लड़ो, बोलो कि जंग लड़ेंगे, बात ठीक है। दूसरी बात है कि इसको कैसे देखा जाए, क्योंकि इधर से भी आर्मी चीफ ने कहा है कि भाई युद्ध जल्द हो सकता है, तो जाहिर सी बात है एक क्लैश आने वाले समय में जल्दी देखने को मिल सकता है। नहीं, यहाँ के आर्मी चीफ ने कोई ऐसा पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं दिया है। हम एक बहुत परिपक्व प्रजातंत्र है और हमारे यहाँ से कोई ऐसे स्टेटमेंट्स नहीं आते हैं, लेकिन अमेरिकन सॉइल से अगर वो ऐसा बोल रहे हैं तो मुझे कोई हैरानी नहीं है, क्योंकि अमेरिका ने बिल्कुल डेमोक्रेसी का जो है, जो फसाड जो था उसको बिल्कुल खत्म कर दिया है। अब तो वासिम मुनीर वहां पर क्रिटिकल मिनरल्स का डील कर रहा है अमेरिका के साथ। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की ऐसी की तैसी हो गई, इट इज ओवर समझे। तो इसी के लिए उसको बनाया गया है, इसी के लिए उसको टुकवाया गया इंडिया से, इसीलिए उसको फील्ड मार्शल बनाया गया, ताकि क्रिटिकल मिनरल्स जो है वो चाइना के हाथ में ना लगे। क्योंकि जो आपने जो मॉडर्न वॉर देखा, जो ऑपरेशन सिंदूर टाइप का वॉर है, वो सारा का सारा रेयर अर्थ एलिमेंट्स और क्रिटिकल मिनरल्स पे। तो एक नई तरह की वहां पे जियो पॉलिटिक्स वो चल रही है, और ये चलेगा साथ। इसको, इस हकीकत को हमको समझ लेना चाहिए। रही बात परमाणु की, तो हमने सारे रेड लाइंस क्रॉस कर दिए थे। हम तो अभी भी इंडस वाटर ट्रीटी का हमने कहा है कि कोई नेगोशिएशन नहीं होगा अभी। आपके न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में है कि अगर जो वेरियस पैरामीटर वो कंडीशंस है जब वो न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करेंगे, उसमें ये भी एक इंडस वाटर पर, तो वो तो कर दिया हमने। ठोको न्यूक्लियर वेपन ठोको। लेकिन मैं आपको बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं एक बात बता रहा हूं, एंड आई वांट टू गो ऑन रिकॉर्ड, कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर आर्सेनल है ही नहीं। जो वहां पे पड़े हुए थे वो कायराना में और नूर खान बेस में और जकोबाबाद में, वो अमेरिका के टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स थे, जिसको खुद अमेरिका ने डुबाया है। They might be having a dirty bomb. एक बात बताओ साहब, have you read about AQ Khan? AQ Khan, was he a nuclear scientist? Nonsense. He was a metallurgist. वो तो सेंट्रीफ्यूज का उसने डिजाइन चोरी करके लाया था। ठीक। आइंस्टाइन साहब, AQ का नाम लेते हुए ना, AQ साहब का नाम 10 बार सोचो। AQ का नाम भी नाम लेते हो, पूरा नाम लो, अब्दुल कदीर खान साहब, उसका नाम सोचने से पहले ना पहले अपनी ऐनक उतारो। तो होश के नाखन लोग क्या नाम ले रहे हो कि वो ये था चोर? तुम लोग हो, सुनो नाम लगाते हो, खुद अपनी तुम ये IMF के दूसरे की रिस्पेक्ट करना सीखो। किसी बंदे की जाहिलियत तुम लोगों में भरी पड़ी है। जाहिल कब से? ये IMF के पैसे का ये ऐनक नहीं है, और ये टोपी, पढ़ा लिखा नहीं होता इतना। तू सियासत साइंसदान, अरे मैं तो बहुत पढ़ा लिखा हूँ। भाई खुदा का खौफ करो, अब्दुल कदीर खान का नाम ले रहे हो, कुछ शर्म करो, कोई हया करो, कोई जाहिलियत से निकलो बाहर। पीछे लाइब्रेरी झूठी किताबें लगा के, नकली किताबें लगा के हमें तालीम दिखा रहे हो। शर्म करो, आप अब्दुल कदीर खान का नाम ऐसे ले रहे हो।
अब्दुल कदीर खान का नाम इज्जत से सर सलूट मार के लो, सलूट लो अब्दुल कदीर खान का नाम लेने से पहले सलूट मारो ऐसे खड़े होके। अरे सुनो, अरे फ्रॉम योर स्वीट इफ यू टॉक लाइक दिस अबाउट माय हीरो आई विल नेवर लीव यू। क्या हुआ? यू थिंक आई विल लीव खान को सारे न्यूज़ बैठे हैं यहाँ पे। कौन अब्दुल कदीर खान का नाम ऐसे ले रहे हो, चोर कह रहे हो, शर्म करनी आती? और आप ही ने उसका अरेस्ट किया था भाई। नहीं ये बताओ, अगर वो चोर नहीं था, वो चोर नहीं था तो उसका तुम जैसे चोर उसके पीछे। अरे अब्दुल बासित सुनो भाई। हीरो सर कर्नल सर मैं आता हूँ। अब्दुल बासित कर्नल सर आप मत उलझिए, मैं हिसाब पूरा कर देता हूँ। अरे अब्दुल बासित सुनो, चोर को चोरी कहा जाता है, चोरी की